जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टीवी और रनिंग में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डीवीपीएसटी रिव्यू के बारे में। अब तक का कैसा क्या रिव्यू रहा है, कितने बच्चों का डीवीपीएसटी हो गया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। ओके दोस्तों, चलिए जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट कवर करेंगे डीवीपीएसटी के बारे में कि अब तक कितने बच्चों का लगभग हो गया है, क्या रेशियो रह रहा है। जो 26, 27 या 28 तारीख को लगभग रह रहा था, क्या उसी के आसपास अभी भी फेल हो रहे हैं, उसी के आसपास अभी भी एब्सेंट हो रहे हैं। इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। साथ में ही आपको दिख रहा होगा, हाँ इतने ज़्यादा जो है, अब पहले आपने देखा होगा 26 या 27 या 28 तारीख जब अपनी बहनों का डीवीपीएसटी हुआ था, तब वहाँ पर लगभग 2% के आसपास एब्सेंट हुए थे और 3% के आसपास लगभग अनफिट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद में जब अब शुरू है लगभग में अपने बॉयज़ का, तो क्या वही आंकड़ा रह रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही बात करेंगे सेकंड लिस्ट के बारे में। आप सब पूछते रहते हैं कि भाई सेकंड लिस्ट के आसार दिख रहे हैं या नहीं, या हमें दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव कर जाना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक आपको दिख रहा होगा, अगर ज़्यादा फेल हो रहे हैं या कम फेल हो रहे हैं तो फाइनल कट ऑफ पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप जेन्युइन वीडियो देखना चाहते हैं रिव्यू वाली, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीवीपीएसटी अब तक कितने बच्चों का डीवीपीएसटी हो चुका है लगभग, और क्या रेशियो रह रहा है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं डीवीपीएसटी कैलेंडर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीरियल नंबर इधर है, इधर डे है, और यहाँ पर कैंडिडेट काउंट मतलब कितने कैंडिडेट एक दिन में बुलाए जा रहे हैं, टोटल दिया गया है सभी सेंटर का। और यहाँ पर डेट तो आप सबको दिख रहा होगा, पहले दिन 26 दिसंबर से शुरू हुआ, फिर 27, फिर 28, फिर 29 को संडे पड़ गया। ठीक है, फिर 30, 31, फिर 1 को मतलब जो है ब्रेक था। ओके, फिर उसके बाद में 2 जनवरी और आज है 3 जनवरी। लगभग में ये कह लीजिए, इधर सीरियल नंबर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 सीरियल नंबर, इतने बच्चों का लगभग डीवीपीएसटी हो चुका है। यानी कि आज जो बच्चों का था वो 7364 बच्चों का टोटल आज डीवीपीएसटी था। ठीक है, और कल होगा जैसे 4 जनवरी को, वो होगा 7422 बच्चों का। फिर उसके बाद में संडे को ब्रेक है, आपको दिख रहा होगा। ओके, फिर शुरू होगा सीधे 6 जनवरी को, 7 जनवरी, 8 जनवरी, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी लगभग में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 7 सीरियल नंबर, इतने लगभग बच्चों का हो गया है डीवीपीएसटी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो इधर रेशियो आ रहा था, क्या ऐसा ही रेशियो अब आ रहा है। क्योंकि सबसे शुरुआत में लगभग में अपनी बहनों का शुरू हुआ था, आप सबको पता होगा, फीमेल का डीवीपीएसटी हुआ था, तो वहाँ पर लगभग 2% के आसपास में एब्सेंट हो रही थी और 3% के आसपास में डीवीपीएसटी मतलब अनफिट। यानी कि हम मान सकते हैं कि 95% के आसपास में जो है रिजल्ट आ रहा था। 95% से एक आधा परसेंट आप ऊपर नीचे मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या अभी भी ऐसा ही आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, लड़के ज़्यादा हाइट में निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एब्सेंट का भी थोड़ा रेशियो बढ़ा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया अभी तक कितने बच्चों का जो है डीवीपीएसटी हो चुका है, या कितने बच्चों का आज था, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो पहले लगभग 5 से 6% के आसपास जो मतलब रेशियो था फेल और एब्सेंट का, क्या अभी भी वैसा है। तो अब दोस्तों आपने देखा होगा, एब्सेंट ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। जैसे 75 बुलाए जा रहे हैं, तकरीबन तकरीबन उसमें 6 या 7 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। किसी किसी सेंटर पे तो 8 या 9 बच्चे या 10 बच्चे तक भी 75 में से एब्सेंट हो रहे हैं। अब इसके साथ में देख लें कि फेल का रेशियो लगभग में आप मान सकते हैं कि जो अनफिट हो रहे हैं बच्चे, वो कहीं 6 सेंटर मतलब 6 हो रहे हैं, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, और कहीं कहीं तो लगभग में 15-16 के आसपास भी जा रहे हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट की संख्या लगभग में 75 के आसपास में, 75 में। ओके, तो इसका रेशियो लगभग में निकालेंगे तो रेशियो बैठता है वो 15 से लगा करके 20% के आसपास में। ये हम लोग बात कर रहे हैं लगभग में। ठीक है, यानी कि जो 41,000 49,000 वाली भर्ती में देखा था, उसी के आसपास कहीं ना कहीं स्पेस एब्सेंट हो रहे हैं। हाँ, 49,000 वाली भर्ती का थोड़ा आंकड़ा बदल गया था, क्योंकि जो 41,000 वाले बच्चे थे वो लगभग इसमें सभी कॉमन हो गए थे। और अभी एक पॉइंट बताऊंगा आपको, एसएससी जीडी वाले जो बच्चे अभी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट हम और इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक दो मेरे भी दोस्त हैं। ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से कि कैसी स्थिति होने वाली है, क्या वो रनिंग कर पाएंगे, या डीवीपीएसटी करा रहे हैं जो जीडी वाले बच्चे हैं या नहीं, या उससे पहले ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, तो उस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आप मान सकते हैं किसी सेंटर पे 10% के आसपास में लगभग जो है बच्चे फेल और जो है एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, कहीं 8%, कहीं जो है 16%, कहीं
कहीं कहीं तो अभी देखा होगा आपने आज का जो रिजल्ट आया महोबा और लगभग जालौन का जो रिजल्ट आया देखा होगा आपने ये वाला स्क्रीन पर, तो कहीं ना कहीं वो जो है 22 से 23% के आसपास गया है। तो इन सभी आंकड़ा को जब औसत निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बनता है वो 15 से लगा करके आप मान सकते हैं 20% के आसपास में, ये आंकड़ा लगा लीजिए DVPST में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब बात कर लेते हैं कि रनिंग जब होगी ना तो रनिंग में भी बच्चे एब्सेंट होंगे। कैसे? जैसे अभी GD वाले कुछ बच्चे हैं वो DVPST करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि भाई हम DVPST करा लेंगे, रनिंग करा लेंगे, उसके बाद हमारा इधर फाइनल हो जाएगा तो हम उधर स्किप कर देंगे। तो ऐसी भी मतलब थिंकिंग है। तो आप मान लीजिए इनका जो ज्वाइनिंग है वो लगभग में 15 जनवरी से लगा करके 25 जनवरी के आसपास में है। एक दो हमारे भी दोस्त हैं तो उनकी भी ज्वाइनिंग है। अगर ये DVPST करा भी देते हैं, ठीक है, DVPST करा भी लेते हैं तो ये रनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर रनिंग नहीं वहाँ जाएंगे तो ये अपसेंट हो जाएंगे। अब जब अपसेंट हो जाएंगे तो वहाँ पर जो फाइनल वाला रिजल्ट है तो इनका नहीं बनेगा। तो अभी जो है रनिंग में भी काफ़ी बच्चे अपसेंट होंगे, आप मान लीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा, आप आस पड़ोस में देखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो DVPST कराने जा रहे होंगे, SSC GD में चयनित होंगे, ठीक है, और वो DVPST कराने जा रहे होंगे यूपी पुलिस का, और कहीं ना कहीं वो रनिंग में जरूर एब्सेंट हो जाएंगे क्योंकि तब तक वो ट्रेनिंग जा चुके होंगे, लगभग ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल चुका है। ओके, तो ऐसा भी चीज़ें आने वाली हैं, अपने रनिंग में भी एब्सेंट कुछ बच्चे होने वाले हैं। तो अब ये बात कर ली हम लोगों ने DVPST रिव्यू के बारे में। अब आपने देखा होगा कि एब्सेंट और फेल का जो रेशियो है वो बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? जब अपनी बहनों का शुरू हुआ था तो 2% के आसपास में एब्सेंट था और 3% के आसपास में कहीं ना कहीं जो है अपनी बहनें फेल हुई थी, मतलब अनफिट हुई थी उसमें, हाइट में या वजन में, मतलब जैसे भी है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो लगभग में आप मान सकते हैं 5 से 6% के आसपास में। लेकिन अब आंकड़ा बदला है, अब ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं और ज़्यादा फेल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है 15 से 20% के आसपास जा रहा है। तो पिछली बार की अपेक्षा जो 26-27 का या 28 तारीख को जो शुरू था आंकड़ा, उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा है। ज़्यादा नहीं, लगभग मान के चल सकते हैं 3 से 4 गुना बढ़ा है, ठीक है। 15 से 20% के आसपास में जो रेशियो है वो हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में। देखो सेकंड लिस्ट अभी हो रहा है DVPST, और DVPST में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने फेल हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं। हालांकि सेंटर का रिव्यू तो आ रहा है, लेकिन अब जैसे फीमेल का भी रनिंग होगी तो फीमेल काफ़ी अपनी बहनें जो हैं वो फेल होती है रनिंग में, ठीक है, कंपेयर ऑफ मतलब बॉयज़ से। बॉयज़ कुछ ज़्यादा पास हो जाते हैं, जैसे 70 से 80% भी पास हो जाते हैं, ऐसा फीमेल में नहीं है। तो अगर उनकी मतलब कट ऑफ आनी होगी तो शुरुआत में ही पता चल जाएगा। अगर सेकंड लिस्ट आनी होगी, शुरुआत की जैसे 1-2 दिन रनिंग हुई, पता चल जाएगा कि रनिंग कैसे, मतलब किस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 50% रेशियो जा रहा है या 60%। तो वो जो ये वाला आंकड़ा है ना, ये वाला जो पॉइंट है सेकंड लिस्ट वाला, ये तभी पता लगेगा जब अपनी रेस शुरू हो जाएगी तब, ठीक है। और आप जानते होंगे पहले DVPST लगभग अपने बहनों का हुआ है तो कहीं ना कहीं उनकी भी रेस पहले ही होगी, जैसे कि UPSI में आपने देखा होगा। तो रेस जब इनकी शुरू हो जाएगी तब आंकड़ा लग जाएगा कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी या कितने चांसेस हैं। ये सब पॉइंट तब क्लियर होंगे, ओके। इसलिए आप उम्मीद बना के रखिए और साथ में अपने अगले एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जैसे SSC GD का एग्जाम लगा है फरवरी में, साथ में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, और आपने देखा होगा RPF की भी मतलब एग्जाम डेट आने वाली है कांस्टेबल की, और यूपी पुलिस की भी 40 से 45 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। आप इन पे भी अच्छा से ध्यान देते रहिए। और ध्यान कैसे? टारगेट सीरीज अपने चैनल पे चल रही है, 1 जनवरी से शुरू है। लगभग में 3 हम लोगों ने जो है वो डेज ख़त्म कर लिए हैं, 3 दिन का टारगेट अच्छे से देख लिया है। अब कल जैसे उसका रिवीजन रहेगा, संडे को मॉक टेस्ट रहेंगे, RWA पर जैसे RPF का खुलेगा, फिर उसके बाद में UPSI का इस संडे में खुलेगा, तो वो हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। और अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। टारगेट सीरीज से ये होता है, देखो हम आपको बताएं, एक मतलब रूटीन बन जाएगा कि हाँ भाई हमें इतना फॉलो करना ही है। अब जैसे आज क्या हुआ, आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, खुद से जब पढ़ेंगे, ठीक है। मन नहीं लगता जब वैकेंसी नहीं आती है, जब वैकेंसी नहीं मतलब दिख रही होती, जैसे UPSI की अभी दिख नहीं रही है और दिल्ली पुलिस का भी अभी समय है, ठीक है। तो तब तक क्या होता है, जैसे टारगेट सीरीज जब फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आज जो टारगेट मिला है उसको हमें ज़रूर फॉलो करना है, मॉक टेस्ट जो मिला है हमको ज़रूर लगाना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टारगेट सीरीज को एक बार फॉलो करके देख लेना, 10 से 15 या दिन या 20 दिन आप फॉलो करके देख लेना उस टारगेट सीरीज को। यकीनन आप आज से अपने आप को तब बेहतर पाएंगे, एक बार आप देख लेना उसको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जितने भी पॉइंट थे ये बात कर ली। अब फाइनल कट ऑफ, देखो फाइनल कट ऑफ का अभी अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हो रहा है DVPST, और DVPST में 15 से 20% निकल रहे हैं। अब 15 से 20% भी अगर आंकड़ा लगाओ तो लगभग 1,40,000 के आसपास में फिर भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे वो निकल आ रहे हैं, मतलब DVPST में क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर इसके बाद होगी रनिंग, तो रनिंग जैसे शुरू होगी तब एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ जो है वो कितनी बढ़ेगी और क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये
अच्छी बात है कि DVPST ये क्या नाम SSC GD वाले रनिंग नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले ही अपना जो है ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर 2000 या 3000 भी बच्चे कॉमन हुए तो कहीं ना कहीं एक नंबर पे फ़र्क आ जाएगा। ऊपर से बच्चे हैं, क्योंकि इन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है बॉर्डर लाइन वाले हैं। देखा होगा आपने, कई ऐसे दोस्त हैं, हमारे भी कई ऐसे दोस्त हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स हैं और उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है SSC GD का। ओके, तो ये लगभग में पॉइंट जितने भी थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। जितना हमसे हो पाया उतने हमने सभी पॉइंट क्लियर किए। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कि आपका DVPST हो गया है, हुआ है तो आपके DVPST वाले दिन क्या रिव्यू रहा था, जिस भी सेंटर पे आपका हुआ हो, ठीक है, उस सेंटर पे कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितने क्वालिफाई हुए थे। आप एक बार कमेंट करके बताना कि कितने बुलाए गए थे, कितने प्रेजेंट हुए और कितने जो है उसमें पास हुए और कितने फेल हुए। ये आंकड़ा जरूर लिखना, और आपका हो गया, आप फिट हैं तो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब आपकी कमेंट लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं और समझ में चीज़ आएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आज के वीडियो के थे जो हम लोगों ने कवर किए। आप बताना वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, अपने हर उस दोस्त तक पहुँचा देना जिसका DVPST हो गया या होना है, या UP प्लस में उसका DVPST के लिए क्वालिफाई हुआ था, उस तक जरूर वीडियो पहुँचा देना, ठीक है दोस्तों। कोई पॉइंट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से DV और PST की तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।